ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग अंकित जी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो साउंड क्लियर हो रहा है? साउंड बता दीजिए एक बार। अब आ रहा, अब तो आ रही होगी आवाज। अंकित भाई आवाज आ रही है? अब आवाज बता दीजिए एक बार, आवाज आई है? साउंड क्लियर हो रहा है? साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही क्या? लाइव करिए थोड़ा, अब आएगी आएगी। हेलो 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 हेलो, ओके ओके, आ गई ना? मैसेज कर दीजिए प्लीज अगर आ गई हो तो। क्वेश्चंस का बहुत अच्छे लेवल के मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके सामने। बता दीजिए जल्दी क्वेश्चन देखते हैं आज के। आर्य वॉइस सुप्रिया कौशिक, सुप्रिया चौरसिया, ओके चौरसिया जी आ रही है ना? तो ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों को क्या करना है, जो भी लोग लाइव है सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और ताकि सभी बच्चे जुड़ सके हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ सके। और जो यूपी पीसीएस का जो आपका टेस्ट, जो हमारा क्या है, जो टेस्ट सीरीज चली हुई है, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है, वो टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्या करना है, पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन पे भी जाएंगे। आज के जितने भी प्रश्न हैं आपके, सभी केवल यूपी पीसीएस के मेंस और आईएएस के पैटर्न पे हैं, आईएएस के पैटर्न से लिए गए, उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो मैं बताऊंगा आज किस सेशन, मतलब क्वेश्चन को, बुद्धिज्म को, स्पेशल बुद्ध के क्वेश्चन को कहां से टैकल करना है, किस वे से पढ़ना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है, अब आ रही है ना? ओके, ये क्यों भाग रहा है भाई बार बार? ठीक है, इधर से नहीं भागेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ? जब जहां पर उसमें क्या नाम, हमारे गौतम बुद्ध जी ने अपना लास्ट में जो संदेश दिया था, वो एक चुंद नामक लोहार को, जिसने आपका शुक्र माधव खिलाया था, उसके उनकी तासीर बिगड़ गई थी, अतः उन्हें क्या हुआ था, बुखार हुआ था, कुछ बोलते लूज मोशन हुआ था। तो उस वजह से क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो वो जो हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ किस जगह पर हुआ था? तो वहां क्वेश्चन यही है आपका, वो किस जगह पर हुआ था, कहां पर हुआ था महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जिस प्रकार जैन धर्म में कैवल्य और हिंदू धर्म में मोक्ष होता है, बुद्ध धर्म में जब जीवन जन्म एवं मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जब व्यक्ति जन्म एवं महापरिनिर्वाण से निकल जाए तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो वो कहां पे हुआ था, बताइए कहां पे हुआ था? क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान लेवल के हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, बताइए कहां पे हुआ था? तो आपका ये हुआ था कुशीनगर में। कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो बाद में बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ अगर कहीं कहीं पे पूछ रहे थे बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अगर आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं भी बता दे रहा हूं कि बुद्ध का अर्थ क्या, ज्ञान या जानना। इन्होंने पूछा कहां से संबंध नहीं है, जीवन काल में संबंध कहां से? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ये पूछ रहे हैं कहां से संबंध नहीं रहा, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ठीक है, कहां से नहीं रहा है बताइए, कहां से रहा है? बताइए जल्दी जल्दी। 1 2 3 2 3 4, केवल 3 4, 1 2 3 1 3 4। एलिमिनेट मेथड सीखना है, एलिमिनेट मेथड। देखो गांधार से गौतम बुद्ध जी का महाजनपद से संबंध रहा है, गौतम बुद्ध से कोई नहीं रहा है। यानी अगर सेकंड हटाते हैं तो कौन कौन हट जाते हैं? पहला हट जाएगा और दूसरा हट जाएगा। अगर हमें गांधार का क्लियर पता है तो आप क्या चांस बचे 50% का? कितने परसेंट का बचा? 50% का।
और मैं आपको बता दूं अवंती में भी गौतम बुद्ध का कभी कोई संबंध नहीं रहा, ये भी आपका 16 महाजनपदों से एक है। या फिर इसका संबंध कहां से पूछा जाता है, चंड प्रज्ञोत, जो मैंने लास्ट कल एक सेशन में कराया था शाम के टाइम 6:30 वाले में, नहीं 9:30 वाले सेशन में मैंने बताया था चंड प्रज्ञोत का संबंध जब बिंबिसार से जब उसको अपना राजवैद्य भेजता है जीवक, तो वहां से इसका प्रश्न आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 भी कट जाएगा और सेकंड भी। अब 1 सेकंड काटने पे ये 2 कट गए थे, 1 काटने पे ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd एंड 4th कौशल और मगध से रहा है। कौशल और मगध से क्वेश्चन का लेवल देखिए, IAS 2014 में, IAS 2014 में और IAS 2015 में आप पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए, दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में क्या था कि सिविल सर्विस ने भी 2 बार पूछा, आपके IAS जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है उसमें भी ये प्रश्न 2 बार आया और आप शायद इसे हल्का समझ रहे हो। देखो वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने ये नहीं पूछा सबसे ज्यादा कहां दिए, श्रावस्ती में, पहला कहां दिया, सारनाथ में, पूछा ही नहीं, पूछ लिया कहां से संबंध रहा है। यानी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही कर पाएंगे। शिवानी कुमार जी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू नेहा जी, दिवाकर जी भी सही आंसर कर रहे हैं, सुप्रिया सही आंसर, सुप्रिया नहीं सही आंसर, बी गलत आंसर कर रहे हैं सब लोग, बी है आंसर, किसी ने भी सही नहीं किया भाई, सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है। अंकित कुमार ने भी गलत किया है, दिवाकर ने भी गलत किया, आंसर सी है, अरे सी है, सही कर रहे, एक सेकंड में खुद कंफ्यूज, सी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, सी क्वेश्चन का सही आंसर है। 3 और 4 लेवल देखो क्वेश्चन का कहां पे है, ठीक है, लेवल देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या है, श्रेष्ठ व्याख्या है। अच्छा, निर्वाण का मतलब क्या है निर्वाण का मतलब क्या होता है, ज्ञान, जानना, समस्त इच्छाओं का बुझ जाना, वही तो निर्माण है। गौतम बुद्ध ने क्या किया, दुख है, दुखों का कारण इच्छा है, इच्छा को त्याग दो, दुख खत्म, ठीक है, ये तो बोला है। जब गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, 29 की एज में जब वो बाहर निकले घर से, ठीक है, उन्हें क्या हुआ, 49 दिन बैठे थे निरंजना नदी के किनारे, 49 डेज बैठे थे। जब वे बुद्ध कहलाए, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने क्या किया, तृष्णा, इच्छा ही मार दी, अपनी इच्छाएं मार दी। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा बुद्ध के निर्वाण की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। स्वयं का पूर्णतः अस्तित्वहीन, भाई स्वयं को कहां उन्होंने अस्तित्वहीन किया था, अस्तित्व तो था, बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, अब तो अस्तित्व बना ही था। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, जो तृष्णा मतलब इच्छा रूपी जो आग थी शरीर में, उसका शमन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये आपका सही बात है। तीसरा देख ले, परम आनंद एवं विश्वास की स्थिति, भैया परम आनंद और विश्वास, परम आनंद की और विश्राम की स्थिति तो दुख देती है कि भैया हमें विश्राम चाहिए, लेटे रहो मोटापा हो जाएगा पेट पे, परम आनंद चाहिए, परम आनंद के चक्कर में इंसान कुछ गलत कर बैठता है, फिर दुख मिलते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा दुखों का कारण है। धारणती और मानसिक अवस्था नहीं, ये भी नहीं है आपका। आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शिवानी कुमारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 3rd का ए। ये भी आपका 2013 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बस इसमें मैंने थोड़े क्या ऑप्शंस चेंज किए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 3rd का ए, ठीक है। अभी जितने भी लोग लाइव है ना, जितने भी लोग लाइव है, ठीक है, अपने चैनल के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करना है, आप लोगों को सेशन को शेयर कर देना है और दोस्तों को बताना है क्या कि टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। क्वेश्चन आंसर नहीं बताए जा रहे, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, क्वेश्चंस की फॉर्म में क्या किया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है कि आपको पूरा डिटेल करवाया जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, सेशन को शेयर कर दीजिए, आप भी सेशन में अटेंड करिए, ठीक है। तो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, प्लीज सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग जुड़ सके हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कहां है, पहले बढ़िया तो जब देखें। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। देखो इसकी AK RVPK, अशोक राजगृह, कालाशोक वैशाली, अजातशत्रु पाटलिपुत्र, कनिष्क और आपका क्या है, कश्मीर। अब अध्यक्ष से पूछा है, अध्यक्ष से पूछ लिया पर क्वेश्चन,
जो पहली, ये तो किसी के अध्यक्ष ही नहीं रहे, अध्यक्ष तो ये रहे हैं वसुमित्र साहब। फोर्थ समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? वसुमित्र साहब रहे हैं, वसुमित्र जी रहे हैं। फोर्थ समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं आपके? वसुमित्र जी रहे हैं। ठीक है, वसुमित्र। डी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, पहले ए फिर डी कर दो। ठीक है, वसुमित्रा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंकित आंसर नहीं कर रहा, पहले तो सही आंसर कर रहा था, कहां गया? दिवाकर प्रसाद ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? देखो, ये पूछना चाह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में आपकी ये बाहर निकली। ठीक है, ये भी आपका सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी वही का क्वेश्चन है। बताइए, इसका आंसर बता दीजिए फिर, कभी मुझे नहीं कहा। देखो, जब लास्ट समिति जो थी ना, फोर्थ काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो एके आरवीपी के आरवीपी के, तो के और के, यानी कश्मीर के कुंडग्राम में जो कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई ना, वसुमित्र की अध्यक्षता में आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से ही क्या निकला था? हीनयान महायान निकला था। तो हीनयान महायान शाखा का जो औपचारिक किसके शासनकाल में हुई? अगर वो पूछता अध्यक्षता तो आंसर हो जाता वसुमित्र। पूछ लिया शासनकाल तो ये आपका क्या हो गया? के वाला, कनिष्क, यानी इसके शासनकाल में हुई, इसके टाइम पीरियड में हुई, समिति में नहीं, इसके शासनकाल में हुई। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? सन्नी कुमार ने सही आंसर दिया नहीं, 5 का आपका डी, ये आंसर अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया ना, तो इस हिसाब से 5 का डी हुआ बिल्कुल सही। विनीत दिवाकर ने भी आपका आंसर सही दिया है। ठीक है, सब आंसर सही कर रहे हैं लगभग। ठीक है, बस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके आपके साथ साथ। ठीक है, क्या करना है? आगे बढ़ना है। किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? फिर वही क्वेश्चन आ गया तो रिपीट कर दिया, बनाने वाला भी बार बार एक ही क्वेश्चन डालना है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाता है? कनिष्क। इसका भी आंसर क्या हो जाता है? कनिष्क। ये आसान क्वेश्चन डाल दिया शायद स्लाइड में सबने। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? कनिष्क। ठीक है, हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन 2019, मुझे इसलिए पता है, मैंने दिया था 2019 में आया है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, 1 2 3, फिर लिखा है उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान की है, महायान शाखा की है। तो मैंने बताया जब आपका बौद्धिज्म बाद में हिंदू आपका हीनयान और महायान में टूटा है, जब आपका हीनयान महायान में टूटा है। 6 का आंसर सी कर दिया आपने, 6 का आंसर देख लेते हैं। 6 का आंसर सी गया, नेहा जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 6 का आंसर सी। देखो 7th का देख लीजिए आप कि इनमें से कौन सी शाखा, कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। तो मैं बताता हूं, जब ये हीनयान महायान में टूट गया आपका बुद्धिज्म, हीनयान महायान में टूट गया, तो ऐसे समझना हीनयान जिसमें कोई बदलाव ना हो, अर्थात जो गौतम बुद्ध जी थे, सेम फिलोसफी, महापरिनिर्वाण, उसके क्या नाम, मध्यम मार्ग पे चलना, केवल उपदेशों का पालन करना। महायान वाले ने क्या कर दिया? उन्हें भगवान बना दिया, उनकी मूर्ति पूजा चालू हो गई, सिद्धांतों को बिल्कुल अलग कर दिया। बोधिसत्व यानी एक ऐसे गौतम बुद्ध का जन्म होगा, एक ऐसे बुद्ध का जन्म होगा जो सभी को महापरिनिर्वाण प्राप्त करा देगा। केवल बोधिसत्व पे ना यूपीपीसीएस और आईएएस में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछे गए, और अब पैटर्न जो है यूपीपीसीएस का ना आईएएस लेवल पे हो चुका है। तो जो इस बार क्वेश्चन उठेगा 100% उठेगा। 2016 की 19 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें, 20 की बात करें, 12 की बात करें, 13 की, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है?
ये पीसीएस के लिए हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हो, सिविल सर्विस के लिए हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं इसका बुद्ध, ये किसके लिए, किसकी विशेषता देखनी है, महायान की। तो महायान देखो, बुद्ध में देवता रोपण, अर्थात बुद्ध में देवता बना दिया ना, मैंने बताया। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये देखो ये भी इन्होंने किया। मूर्ति उपासना अनुष्ठान, यानी अर्थात जो आपका हीनयान वाले थे ना, उसका सब उल्टा कौन करते थे, महायान। ये पूछा गया है किसकी विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता महायान की, भाई साहब तीनों ही दिख रही है हमें तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, 1, 2 एंड 3। यहां तक क्लियर हो जाता है, यहां तक क्लियर हो जाता है। देखो था ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो 7th का किसी ने आंसर नहीं किया, 7th का आंसर किसने किया, किसने किया, 8 का डी। 8 तो आंसर ही नहीं चौधरी साहब, 8 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, 7th है, 7th का डी। अभी तो 8 पे आए नहीं, वेरी गुड, सबसे सही आंसर दिया 7th का डी। ठीक है, अभी मैंने बताया, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप ऐसे ओरली पूछ लेते हो, कमेंट कर देना सब लोग कि आपकी जो ये अभी बताया था रिसेंटली थोड़ी देर पहले कि जो आपकी शाखाएं टूटी बौद्ध की हीनयान महायान में, वो किस समिति के अंदर टूटी थी। ठीक है, कमेंट करके बताना, आगे बढ़ते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना, अष्टांग मार्ग की संकल्पना क्या है, जो आपके 8 पाथ खोल दिए थे गौतम बुद्ध ने आपके मिडिल पाथ पे चलने के लिए, मध्यम मार्ग पे चलने के लिए, उसकी संकल्पना का अंग है। बताइए, क्वेश्चन बड़ा आसान है और बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ये मैं बता देता हूं कब पूछा गया, 1 मिनट, 1998 में सिविल सर्विस में पूछा गया, 1998 में। बताइए, चलो दिवाकर साहब बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आज ये क्वेश्चन का बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कहां है, फिर मैं समझाता हूं। देखो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अभी बताई मैंने थोड़ी देर पहले। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इसमें क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, मतलब एक लिमिट में, कुछ भी हो अगर लिमिट में काम करेंगे सब सुख रहेगा, यही बात कहते हैं गौतम बुद्ध जी। ओवरऑल देखी जाए, अगर बिल्कुल देसी भाषा में बात की जाए, क्या बोला है कि मीडियम, हर चीज मीडियम, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, व्यायाम करना हो, A to Z सारी चीजें क्या करनी, मीडियम वाली। तो उनका काम क्या था, वो जो था ये संकल्पना थी, ये दीप वंश की विषय वस्तु का था, दिव्य वदान का था, महापरिनिर्वाण का था, या धर्म चक्र प्रवर्तन का था। ये आपका था धर्म चक्र प्रवर्तन का। और ये बड़े डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहां पूछा है, बड़े डीप में जाके पूछा गया है। ये आपका 7th का डी, 7th का डी पूछा गया, 7th का डी आंसर है इसका आंसर। यहां में कोई डाउट है तो बताइए, कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना क्या करना है, सेशन को शेयर कर दीजिए। और सभी लोग बाद में देखने की बजाय अब भी देख लेना सब लोग, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन का आप डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये बता दीजिए, जिसे हल्का लग रहा था कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा हल्का है, मुझे बताया गया कि क्वेश्चन बड़े हल्के लेवल के कराए जा रहे हैं। आज शायद अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये नहीं। अच्छा समझा दीजिए, 1 सेकंड पूरा कर देता हूं दोबारा। देखो, जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना थी ना, जब गौतम बुद्ध जी ने पहला जो आपका वो दिया था सारनाथ में, जब पहला आपका सेरेमन किया था, उपदेश दिया था, उसे बोलते धर्म चक्र प्रवर्तन। जिसमें गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, आपके बताया था कि दुख है, दुखों का कारण इच्छा है, दुख निरोध, दुखों को रोका जा सकता है, दुख समुदाय, दुखों को कैसे रोका जा सकता है, अगर अष्टांगिक मार्ग पर चले। जो वे अष्टांगिक मार्ग पर चले वो धर्म चक्र प्रवर्तन, वो किसका था, धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध विषय वस्तु थी। अर्थात उसने क्या कहा था, अगर ये देखो, अगर दुख खत्म करने हैं ना आपको, तो क्या करना है
कि केवल जो 8 पाथ फोल दिए गए हैं आपको, अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, मार्ग मीन्स रास्ता, ये जो 8 पथों का रास्ता दिया गया है 8 बिंदु का, आप इस पे लग जाइए, आपके दुख खत्म। उन्होंने बोला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, मैं पूरा देख लेता हूं, 1 मिनट। सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो 8 बोले थे ये सब किसके विषय वस्तु थे? ये आपके धर्मचक्र प्रवर्तन के थे। जहां तक मैं सोच रहा हूं ऋचा शर्मा जी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग देवेंद्र भाई, ठीक है। अभी क्वेश्चन के लेवल देखते हुए आप क्वेश्चन को टैकल करिए, कहां पे भी डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है। 9th वाला देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश। सारनाथ का प्रथम उपदेश कहां पे हुआ? ये आपका सारनाथ में हुआ। क्वेश्चन में लिखा है से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? फाइन आर्ट की बुक 11th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन छपा हुआ है। फाइन आर्ट की बुक 11th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। फाइन आर्ट्स की भारतीय कला की वो विषय, उससे क्वेश्चन पूछा गया आपका, बताइए। बताइए। देखो इसमें हिंट दे दिया है, इसमें हिंट दे दिया है। देखो, अरे क्योंकि पहले परिवर्तन को जो फर्स्ट सेरेमन था ना, जो फर्स्ट सेरेमन था ना किसका, जो प्रथम उपदेश था ना गौतम बुद्ध का, उसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। उसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। उसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अब इस वाले को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। जो पहला उपदेश है उनका, जो पहला उपदेश है, जो उसके लिए स्टैचू बनाया गया है, उस मुद्रा मतलब स्टैचू का नाम है धर्मचक्र। क्लियर सा आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था। ये कब पूछा गया था आपका? ये 1994 में सिविल सर्विस में पूछा गया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के 2013 में यूपी बीसीएस मेंस में पूछ लिया। तो देख लीजिए कॉपी पेस्ट कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। सी सिलकर सिलकुल, ठीक है। अगर ये जो ऋचा शर्मा जी का डाउट था क्लियर हो गया तो बता दीजिए, क्लियर हो गया है तो बता दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या हो गया? निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है, सही सुमेलित है, बता दीजिए। लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, डॉकयार्ड, ठीक है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम उपदेश अभी बताया मैंने। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ। नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, बताइए। बताइए। 10th वाले क्वेश्चन में अपने आप में 4 क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, जब भी सब लोग लाइव है 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, पता चलेगा यहाँ पे नॉलेज का, यहाँ पे नॉलेज का पता चलेगा। जो ये 10th का सी कह रहे हैं, रीजन बता सकते हैं? सी गलत क्यों है? अतः 1 2 3 1 2 4 1 2 4 मतलब तीसरा गलत क्यों है? बताइए क्यों गलत है, क्यों गलत है ये बता दीजिए साथ साथ। 10th का ए वाले कौन ले? चारों सही है, नहीं एक गलत है, ये मैं बता रहा हूं, एक गलत है देवेंद्र सिंह, एक गलत है, एक गलत है, एक, ठीक है मैं बता देता हूं। अशोक बता दीजिए, ठीक है मैं बताता हूं। फिर अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है ना, जो अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है वो आपका राजगीर में नहीं है भाई साहब, वो आपका सारनाथ में है। वो कहां पे? आपका सारनाथ में, ठीक है, वो आपका कहां है? सारनाथ में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सी 1 2 4 1 2 4, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया क्लियर। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है, हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, मजा आया तो सभी को थंब प्रेस करना और एक बार शेयर कर देना, ठीक है। देखो यहां गलत हो गया तो काम बन जाएगा, और डेफिनेटली यूपीएससी पीसीएस में या सिविल सर्विस में क्वेश्चन फंस गया तो उस दिन क्या बोलेंगे? सर दिल से थैंक यू है सर को कि उन्होंने ये क्वेश्चन कराया था। तो प्रैक्टिस इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। वैसे टेस्ट सीरीज में आप फंस जाते हैं, यहाँ पे क्या आराम से टेस्ट सीरीज है, कान में ईयरफोन है, मजे से। कुछ अगर किसी क्वेश्चन में डाउट ज्यादा हो जाता है फिर बंदा गूगल पे चेक करेगा, यानी क्यूरियोसिटी पैदा होगी मन में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला गलत है। ये राजगिरनी कहां पे है? सारनाथ में, ये याद रखना। ये भी आपकी फाइन आर्ट्स का ही क्वेश्चन है,
ये भी आपका फाइन आर्ट्स की बुक से ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है? बताइए, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित हुए हैं, ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन बताइए। नंबर डाल के क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई, नंबर डाल के ऐसे करके। हाँ, जैसे हमारे धर्म में बताया ना कि ये उसका अवतार है, ये उसका अवतार है, सेम बुद्ध वालों ने भी अवतार किए 15 से 16। तो ये वो अवतार है जिसने बोला है कि मैं आऊं, जब पृथ्वी पे त्राही त्राही मच जाएगी ना, जब पृथ्वी पे लोग भटकने लगेंगे, बुरे कर्म करने लगेंगे, तो मैं आऊंगा लोगों की रक्षा करने के लिए। मैं आपका मित्र बन के, ऐसे याद करना, मैं आपका मित्र बन के आपकी रक्षा करूंगा। तो वो कौन सी अवधारणा है? वो मैत्रेय है। वो आपकी क्या है? मैत्रेय है। 11th का सी। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं। 12, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। बताइए। बारह का डी गलत। ओके, सन्नी कुमार जी बहुत हद तक सही आंसर कर रहे हैं, पर ये दो आंसर दे देते हैं, ये सी डी बी ए सब कर देते हैं, जो लगेगा सही है। ये 50% पे खेलते हैं, कभी 70% पे खेलते हैं। तो ठीक है, इनका जो अन्य नाम है वो पद्म पाणी है। क्या नाम है? जो अवलोकितेश्वर है, जो हाथ में कमल वाला जो डायग्राम देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है, अवलोकितेश्वर को। ठीक है, ये आंसर सी बिल्कुल सही देवेंद्र सिंह का आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं 13 नंबर का। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन 13 नंबर का, 1 मिनट में एक चीज देख लेता हूं, ये सन बताना है। हाँ, 2016 में प्रश्न आए सिविल सर्विस में। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा गया, लगभग इसी के पैटर्न पे। देख लीजिए जो एग्जाम देके आया हो, ठीक है, या देने या जिसने प्रीवियस देखे हो। अब देखना क्वेश्चन का आंसर देख लेते, बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसके बारे में पूछा है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है। मैंने बताया हीनयान जो था ना, इधर से समझाता हूं। ठीक है, इधर से मैं, आप एक सेकेंड, मैंने ये कहा बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले, क्या बताया कि जो हीनयान है ना, उसने नई संकल्पना कुछ नहीं अपनाई, जो गौतम बुद्ध की थी वही थी। ये अर्थात जो बोधिसत्व है वो हीनयान की नहीं, महायान की संकल्पना है। किसके? महायान की संकल्पना है। बोधिसत्व जो थे ना, बोधिसत्व मानते थे कि ऐसे एक बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान का एक ऐसा अवतार है जो पृथ्वी लोक पे आएगा, आप सभी को महापरिनिर्वाण प्राप्त कराएगा, उसके बाद वो खुद महापरिनिर्वाण प्राप्त करेगा। तो जो ये संकल्पना है हीनयान की नहीं, महायान की है। अर्थात पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट गलत हो जाता है। अगर पहला गलत करते हैं तो 1 और 4 ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुण में था। बिल्कुल, जब ऐसा लोगों को बता दिया जाएगा कि ये सिर्फ आपके लिए आए हैं, तो करुणा अर्थात दया, ठीक है, ये अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ चलेगा, इस डेफिनेटली बात है। तो आंसर क्वेश्चन बी सही हो जाता है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता था। ये वही बात है कि आपको जो प्राणी, सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता, अर्थात आप लोगों को पहले निर्वाण, महापरिनिर्वाण और बाद के लिए निर्वाण प्राप्ति विलंब करना। विलंब मीन्स होता है देर, अर्थात बाद में करूंगा तो मैं भी महापरिनिर्वाण, पर आपके बाद
तो वो ये भी आपका बोधिसत्व का समक सही है। तो आंसर क्या हो जाता है 2 एंड 3। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा इन डेप्थ तो आप नहीं करोगे। तो आंसर क्या हो जाता है 13 का बी। बिल्कुल सही आंसर किया है सनी ने भी और देवेंद्र जी ने भी। ठीक है, ठीक है, डी नहीं होता, इसका क्या हो जाता है बेटा, बी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का, कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्वान है, विद्यमान है, विद्वान नहीं विद्यमान है। क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या विद्यमान है। पहला, तप और भोग का अति प्रहार, यानी बहुत ज्यादा तप करना, भोग का अति प्रहार यानी भोग को त्याग देना। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये वाला। दूसरा, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। ठीक है, वेद प्रामाण्य के, ये दोनों की पूछ रहा है, ये दोनों की पूछ रहा है, ये समानता पे बात कर रहा है। वेद प्रमाणता के प्रति अनास्था, अर्थात ऐसा बोले कि वेदों के जो प्रमाणता है उन्हें अनास्था यानी उनमें आस्था ना होना। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, जो कर्म कांड थे ना, जो उनके फल पे उन पे रोक लगा देना कि कर्म कांड कुछ नहीं होते। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अर्थात अहिंसा, अर्थात अहिंसा। आपको भी पता है उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म के द्वारा, हिंदू धर्म में क्या होता था, जो उस टाइम ब्राह्मणवाद धर्म था, उसमें क्या होता था, आपका क्या होता था, ये क्वेश्चन अच्छा था सर, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला कैसा है, इस वाले में भी बताइए कैसा है। ठीक है, ये वाला भी देखियो, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अर्थात जो है आपकी हिंसा पर रोक, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा, जो गांधी जी भी कहते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी और जैन में बौद्धिज्म में पूरी ये एक बराबरी आती है। तो अहिंसा पर रोक, मतलब हिंसा पर रोक, अहिंसा, ये 4 चीजें दी गई है। देखो दोनों में इक्वलिटी देखनी है भाई, दोनों ने वेदों को त्यागा है। अगर दोनों वेदों की प्रमाणता को मानते तो अपना धर्म चला पाते, सोचने वाली बात है। तो सेकंड तो सही हो जाता है, सेकंड सही हो जाता है। कर्म कांडों की फलवत्ता पर निषेध, अगर वे जब भी हिंदुओं की कर्म कांडा पे रोक ना लगाते तो भी अपना काम उनका नहीं चल पाता। बिल्कुल देसी भी मैं समझा रहा हूं, ये भी आपका सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, इसे रोक लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तप और भोग की अति प्रहार, देखो अगर खाली होता जैन से संबंधित तो इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। परंतु बुद्ध में तप और भोग पर इतनी रोक नहीं लगाई कि बिल्कुल कि खाना भी मत खाओ, बैक्टीरिया चले जाएंगे, अहिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। इन्होंने इतना नहीं कहा, इन्होंने कहा इतना खाओ कि पेट चल जाए, लोगों की सेवा करो। इन्होंने बिल्कुल ही रोक दिया, खेती रोक दी है, बातें करना रोक दिया, बोलना रोक दिया, मास्क पहनना चालू कर दिया, जो आप कोरोना की वजह से पहन लो, बोलो मत, अंदर जो है वो बैक्टीरिया जाएंगे, मर जाएंगे, पाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट जाता है। जब ये कट जाता है, देखो अहिंसा की बात करते हैं हम, अहिंसा जैन में ज्यादा हुई है, बौद्ध में कम हुई है। अगर आती कि सबसे ज्यादा तो जैन होता, पर दोनों में हुई है, 50-60-20-30% का अंतर रहा है। तो आंसर हो जाता है 2 और 3 4। अब देख ले तो 2 3 4 किसमें है, तो 2 1 तो कटते ही, ये आपका कट जाएगा। देखो इसी में और अच्छा तरीका, पहला अगर आपको पक्का बताया ना, देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बाद के 3 नहीं पता तो भी आंसर क्या था, 2 और 3 4। बट हमने तो सारे समझा दिए, तो 2 3 4। यहां तक सेशन में मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है, प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों रूप से समान पाई गई है। अच्छा, एक ही अगले वही क्वेश्चन है, 15 में भी वही है, 16 देख लेते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस किस कारणों से शुरू हुआ। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल, किस किस कारणों से हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार को समझने, उस समय तक बुद्ध, ये क्या आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस किस कारणों से हुआ। ठीक है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये एक पॉइंट ले लेते हैं। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। ये ले लेते हैं। अच्छा, भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश के राजा ने बुद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए 16 नंबर का क्वेश्चन। दो 2010 में आपकी परीक्षा में आया हूं, बताइए जल्दी जल्दी। मैं बताऊं फिर। देखो विष्णु, उस समय तक ये आपका विष्णु बुद्ध विष्णु के अवतार समझने लगे और वैष्णव धर्म का, जब ये आपके शंकराचार्य साहबों को लगा कि भाई साहब आप हिंदू धर्म खतरे में है, मतलब हिंदू धर्म का प्रचार कम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जोरों शोरों पे फिलोसफी कर दी। ये भी बोल दिया कि ये भी उसी का हिस्सा है। तो ये तो पॉइंट सही है, पर अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण, ऐसा कहीं मैंने तो पढ़ा नहीं भाई, ये गलत है। आक्रमण कभी नहीं हुआ है, ठीक है, आक्रमण कभी नहीं हुआ है। इनके जो सिद्धांत थे ये अपने सिद्धांत से बहुत अच्छे लेवल पे हट चुके थे, इसलिए इनका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। गुप्त वंश के राजा ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये गलत पॉइंट है, बिल्कुल विरोध नहीं किया, छोटे मोटे लेवल पे किया था, पुरजोर विरोध नहीं किया। तो आपके 2-3 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाएगा 3 से, तो केवल आंसर 1 हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ये वाला भी आपका क्या लेवल देख लीजिए, ठीक है। 17 स्वतांत्रिक और समित्य जैन, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लूं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मतीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि ये क्षण विषय यानी फिनोमिन के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्वान रहते हैं। क्वेश्चन एक बार वो पढ़ूंगा तब मेरी समझ में आएगा। 17 का जब तक आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार देखता हूं दोबारा। ये पूछ रहा है स्वतांत्रिक और सम्मति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्वान रहते थे। अच्छा। ये पूछ रहा है जैन, ये संप्रदाय से क्वेश्चन है, जो आपके बाद में बहुत सारे संप्रदाय में बटा ना, बहुत सारी सब कैटेगरी में बटा। 17 का भी देख लीजिए, देख ले क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, बढ़िया लेवल से समझते हैं। ये जो आपके स्वतांत्रिक है ना और समित्य है, ये आपकी जैन मत के संप्रदाय नहीं है भाई साहब, ये आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ये आपके किसके हैं, बौद्ध धर्म के, यानी ये आपका गलत हो जाता है। तो जब ये गलत होगा तो आपका क्या, पहला गलत है, तो ये सही पूछा है ना, तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते 2 और इसमें, या तो भाई दोनों गलत हो सकते हैं या केवल दूसरा सही हो सकता है। सर्वास्तिवादी की मान्यता की दृष्टि विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्वान रहते हैं। ये बोला गया था सर्वास्तिवादी का कि आपका जो भी है ना, अगर ये हाथ है, अगर ये जैसे बॉडी है, ये जल गई तो ये क्षणिक क्रिया समाप्त नहीं होगी। पूछो कैसे, जब ये जल जाएगी, इसमें से जलने के बाद कुछ कैल्शियम निकलेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कुछ आपका फास्फोरस निकलेगा, तो वो किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहेगी। बिल्कुल ये बौद्ध धर्म के ये इतिहास के संदर्भ में ये बिल्कुल सही विषय है, सही पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये आपका क्या है, सर्वास्तिवादी की विषय जो है कि सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वास्तिवादी मतलब हमेशा आपका अस्तित्व रहेगा, किसी ना किसी रूप में आपका अस्तित्व रहेगा। यहां तक क्लियर होता है। ओनली 2 बिल्कुल सही, ओनली 2 आपका आंसर है, ओनली 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 18 पे चलते हैं। कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर है इसका। ये 2000 लगभग 12 या 13 का क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने पढ़ा था जब मैंने एनालाइज किया, 12 या 13 का है। बताइए। विहार पूजा स्थल होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है, गलत, ए गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है, ये चैत्य पूजा स्थल होता नहीं, पूजा स्थल तो कोई सा भी नहीं होता, जबकि बिहार में बौद्ध भिक्षु
ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, पूजा पाठ का कोई वो नहीं है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है। हाँ, जब आप ऐसे जाते हैं ना चैत्य वाला, तो यहाँ पे एक आपका स्तूप होता है, ठीक है। जबकि विहार की गुफाओं पे अक्षय कक्ष होते हैं, ये वाले। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता, गलत बात है, दोनों फिर एक ही हो जाएगा ना। होता है, ये वाला अंतर होता है। चैत्य आपके ऐसे होते हैं, यहां से ये ऐसे ऐसे जाते हैं, और यहाँ पे एक आपका क्या होता है, स्तूप होता है, ऐसे चक्कर काट के आते हैं। ये आपका क्या होता है, चैत्य। प्रीति सक्सेना जी सी आंसर, ठीक है, सी आंसर हो गया इसका आंसर सी हो गया, ठीक है, सी। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार, ठीक है। 19, बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? देखो ये फिर से आपका क्या पूछा गया है, ये आपके दोनों में क्या हो जाए, ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं, दोनों को अगर पढ़ रखा है तभी आप क्या कर सकते हो, इसमें आंसर दे सकते हो। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। भाई साहब, मोक्ष तो जो है हिंदू शब्द का है, उसमें बौद्ध में से क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, और जैन में क्या बोला जाता है, कैवल्य। तो सेकंड आपका कट गया। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, फिर से मोक्ष, ये भी कट गया, फिर से मोक्ष शब्द दे दिया। जीवन मध्यम मार्ग में सर्वश्रेष्ठ है, ये केवल बुद्ध का बोला गया है, ये केवल बुद्ध में बोला गया है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, ये दोनों में बोला गया है, ये आपका दोनों में बोला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर 1, आंसर हो जाएगा नंबर 1, आंसर हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 20 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, निम्नलिखित में कौन से सही है? दुखों का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, और दुखों का कारण है, ठीक है। बताइए इसका आंसर। दुख है, दुखों का निरोध है, बताइए। तो देखो क्या है, ए दुख है, दुखों का कारण है क्या, इच्छा, तो 1 हो गया। फिर दुखों का कारण इच्छा है, बी हो गया। दुखों का निरोध है, 3 है, रोका जा सकता है कैसे, 4 से। तो 1 2 3 4, यानी ए, डी, बी और सी, ये आंसर हो जाएगा ए। दैट्स इट। आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, ए डी बी सी, ए डी बी सी। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? सन्नी कुमार जी बहुत अच्छे लेवल पे लगे पड़े तैयारी में जोरों शोर से, और ये इस बार अगर मां सरस्वती ने इनके ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखा तो 100% ये रिजल्ट आएगा। जिस दिन यूपीपीसीएस का, उस दिन कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा डेफिनेटली हो गया है। देवेंद्र सिंह जी भी अच्छी तैयारी पे लगे हुए हैं और आंसर बिल्कुल सही दिया है, ए डी बी सी। देखो आसान क्वेश्चन है पर अरेंजमेंट का है, तो इसलिए जो है आपका क्या हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, क्या नाम है? शून्यता का सिद्धांत पे ध्यान देना, शून्यता वाला प्रिंसिपल है। बताइए 21 का आंसर बताइए, ध्यान से। यूपीपीसीएस में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, लोअर में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है, 3 बार प्रश्न पूछा गया है 21 का। बिल्कुल सन्नी जी, वास्तव में आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल आपने सही आंसर किया फिर से, ठीक है। रणधीर सिंह जी काफी लेट है आज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। तो प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार, और जो सेशन को शेयर कर देता है वो मुझे कमेंट करके ही बता दीजिए कि मैंने सर कर दिया, ठीक है। ओके, बता दीजिए एक बार, कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 का ही हो गया। 22, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा, शैलकृत में दोनों शैल यानी ये आपकी पत्थर वाली गुफा में से 11 सिरों के बौद्ध अस्तु का अंकन मिलता है? सब अब बौद्ध अस्तु का तो मतलब पता चल गया ना सबको, बोधिसत्व का मतलब, बोधिसत्व का तो मतलब पता चल गया ना सबको। तो ये इसका 11 सिरों वाला क्वेश्चन बताइए, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 22 बताइए कौन सी गुफा है?
2017 में पूछा है क्वेश्चन, फिर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, पक्की बात है, क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया है या फिर एमपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए। देखो बिल्कुल सही आंसर क्या है, बहुत सही आंसर क्या है, कन्हेरी। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या है, 100% आंसर क्या होगा, कन्हेरी। वेरी गुड। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? हीनयान और महायान में सबसे बिल्कुल परफेक्ट अंतर कौन सा है? परफेक्ट अंतर पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान लेवल से है, बताइए जल्दी, बताइए बताइए। बताइए बिल्कुल 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 23 का। हीनयान महायान में पूछा इस बार, बुद्ध और जैन में नहीं पूछा, हीनयान महायान में पूछा इस बार। मैं बताऊं, देखो मैंने एक कंसेप्ट समझो, हीनयान महायान में महायान वालों ने गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया, उन्होंने केवल अपना गुरु के रूप में मान के रखा है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर किया है दोनों ने, शिवानी जी ने और देवेंद्र जी ने भी बिल्कुल सही आंसर। देवी देवताओं की पूजा का अंतर रहा है केवल, बाकी क्यों? क्योंकि उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया। किसने? महायान वालों ने। हीनयान वालों ने क्या? उन्हें केवल अपना आइडियल, अपना सिद्धांत मान के चले हैं, उन्होंने केवल उनके सिंबल के रूप में पूजा की है, मतलब माना है। उन्होंने क्या किया? उन्हें भगवान मूर्ति स्टैचू रूप दे दिया है। तो केवल ये आपका ऑथेंटिक, आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये आपका परफेक्ट अंतर होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आ भी सकता है। 23, 24 देख लेते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया का आधारित है, क्या है? क्या है बताइए, बताइए। और ये लिखी कहां पे गई है बताइए, ये भी बताइए। 24 बताइए। नहीं भाई, गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल सही किया, सही किया। मैं सोच रहा गलत कर दिया, नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ललित विस्तार, चलो आप ये बता दीजिए, ललित विस्तार तो ये कब लिखी गई और कहां पे? देश का नाम बता दीजिए, चलो देश का नाम बता दीजिए, देश का नाम बता दीजिए, देश का नाम। मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। 1879 में ये सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक जो लिखी गई है, ये लंदन में लिखी गई है। कहां पे लिखी गई है आपकी? लंदन में लिखी गई है, आपकी लंदन में लिखी गई है, चाइना नहीं है यह आपकी, चीन में नहीं, लंदन में लिखी गई है। 1879 में आपकी लंदन में एक बुक लिखी गई है। यहां तक क्लियर हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज पर तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम पर जाना जाता है, बताइए। सभी को पता होगा, सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। 24 का आंसर गलत दिया देवेंद्र जी ने। 24 का आंसर क्या था? बिल्कुल सही, 25 का ए। 25 का ए, 25 का तो आसानी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आसान था, सबसे लास्ट का क्वेश्चन 25 आपका आसान है, तो 25 का आंसर ए हो जाता है। अभी सभी लोग मुझे बताएंगे सेशन कैसा लगा है आप सभी को, और क्या करना है कल, ठीक मैं टाइम टू बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपके सामने फिर टेस्ट नंबर 5 लेके आऊंगा, ठीक है। और ये फिर उसके बाद 95 टेस्ट आपके बचेंगे, ठीक है। उसके बाद जब पूरी ये टेस्ट सीरीज वगैरह हो जाएगी, 5 टेस्ट आपको फुल लेंथ वाले दिए जाएंगे, वो बाकी उसकी अनाउंसमेंट आप चैनल पे मिल जाएगी, कैसे कैसे वो लेना है, वो एक परफेक्ट वे में पूरा एनालाइज करवा के खुद से आपको, उसके बाद एक टेस्ट बनाया जाएगा बेहतरीन लेवल पे, और गारंटी से क्वेश्चन फंसेंगे।
100% आपके क्वेश्चन मिलेंगे। लेवल ठीक है सर, लेवल ठीक है भाई, लेवल उसी लेवल के क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक तो होंगे ना। आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब इसमें ये तो है नहीं कि कैट मैट के क्वेश्चन डाल दूं, ठीक है सर। टॉपिक पर होगा तब टेस्ट, हाँ टॉपिक पे ही चलने सर, टॉपिक पे ही चले आपके टेस्ट। देखो ऋग्वेद हो गया, आपका आईवीसी करा दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, प्री प्रोटो करा दिया, वैदिक करा दिया, लेटर वैदिक करा दिया है। आज आपका बुद्ध हो गया, कल का टॉपिक आपका जैनिज्म है, जैन टॉपिक है कल आपका जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म कल टॉपिक है, जैन पे जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। नहीं इसी टॉपिक पे टेस्ट नहीं होगा, वो एक जब ये पूरी हिस्ट्री हो जाएगी, एक टेस्ट पूरा हिस्ट्री का कराऊंगा मैं, उसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, वो पूरा एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वो आप देखना उस क्वेश्चन में से आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब उस पेपर में से लगभग 4 से 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, 5 हो गए और एक करंट का मान लें, 6 टेस्ट हो जाएंगे आपके। तो 6 टेस्ट में से कितने क्वेश्चन मिलेंगे वो फिर आप देखना, ठीक है। तो क्या करना है आपको सभी को, क्या करना है, एक बार अपने परिवार एग्जाम, इसके क्या नाम, अपने परिवार अभ्यास करो के लिए क्या करना है आपको, सभी को क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना है। आज अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं, अभी के लिए सबको बाय बाय, ओके। ठीक है सनी जी को थैंक यू, ओके ओके।